हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 69। ये वर्कशीट चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं से रिलेटेड है और हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। हम समझेंगे निषेचन क्या होता है, निषेचन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं निषेचन क्या है। बच्चों, हम जानते हैं निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु जिसे हम कहते हैं और मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, जब ये आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये होती है। अच्छा, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? बच्चों, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद इसका निषेचन नहीं हो सकता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है और गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में जबकि निषेचन ना हुआ हो, इस परत की अधिक आवश्यकता नहीं रहती है, अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। स्टूडेंट्स, इस चक्र का लगभग हर माह होता है और इसे हम ऋतुस्राव, मासिक धर्म, रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके बाद है परिवार नियोजन की आवश्यकता, जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है। स्टूडेंट्स देखिए, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? परिवार नियोजन न केवल माता पिता उसकी संतान के लिए उपयोग है, बल्कि यह पूरे समाज, राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अन्य सभी सोर्सेज का संरक्षण किया जा सकता है। हम जानते हैं हमारे सभी सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और जनसंख्या अधिक होने के कारण इन सोर्सेज की कमी होती जा रही है। तो इन सोर्सेज का कंजर्वेशन करने के लिए, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे से हमें परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है सुरक्षित यौन संबंध और HIV एड्स। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो यौन संपर्क के कारण ही फैलते हैं, जैसे कि कवक का इन्फेक्शन, विषाणु का इन्फेक्शन, मस्स से होना, या HIV एड्स के बारे में आपने खूब सुना होगा। HIV एड्स एक बहुत ही घातक व अत्यंत संक्रामक बीमारी है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाता है तो यह रोग एक साथी से दूसरे साथी तक नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स परिवार नियोजन के उपाय, मतलब परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसके लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है यांत्रिक अवरोध, मतलब एक ऐसी विधि जो मेल स्पर्म को अंड कोशिका के पास पहुंचने ही नहीं देती है, उनके बीच में ही एक बैरियर का काम करती है, उनके बीच में अवरोध का काम करती है। इसके उदाहरण के हम ले सकते हैं कॉन्डोम, और फीमेल कॉन्डोम भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मेथड है जिसके कारण हार्मोन संतुलन को असंतुलित कर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक माह होने वाले अंडे के मोचन को नहीं होने दिया जाता, अतः निषेचन नहीं हो सकता है। यह असंतुलन गर्भनिरोधक गोलियां, इंजेक्शन के द्वारा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी एक हानि यह है कि इसको यदि लंबे समय तक यूज किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद है IUD, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। इस विधि में जो डॉक्टर हैं वो महिला के गर्भाशय के अंदर एक ऐसा यंत्र लगा देते हैं जो शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने नहीं देता है, जैसे कॉपर टी या कॉपर लूप इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है शल्य क्रिया। देखिए, शल्य क्रिया 2 तरह की होती है, एक पुरुषों में, एक महिलाओं में। यदि हम पुरुषों की बात करें तो शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, मतलब जो शुक्राणुओं का रास्ता है उसे रोक दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु यहाँ पर बाहर नहीं आ सकते हैं। इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं।
वैसेक्टोमी इसका नाम इसलिए है क्योंकि शुक्रवाहिनी को हम वेस डिफरेंशिया कहते हैं। तो वेस डिफरेंशिया की जब सर्जरी की जाती है तो इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब है उसको रोक दिया जाता है, उसको ऑपरेशन करके उस रास्ते को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे जो अंडा है वह गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है और स्पर्म और अंडा आपस में मिलकर निषेचन नहीं कर सकता है। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है जब उस ट्यूब को रोक दिया जाता है, उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है परिवार नियोजन के उपाय कि किस तरह से परिवार का नियोजन किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य। देखिए जनन स्वास्थ्य यह वह अवस्था है जो व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, प्रजनन अंगों की सफाई रखे, स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखे। तो स्टूडेंट्स ये है जनन स्वास्थ्य। नेक्स्ट है इस वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सभी वही हैं जो हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला है निषेचन क्या है? तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, इसे हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए रासायनिक विधि, फिजिकल बैरियर और शल्य चिकित्सा के जो मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। रजोधर्म में मासिक चक्र किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स जब ओवम का निषेचन नहीं होता है तो जो एक झिल्ली एंडोमेट्रियम वॉल यूटेरस के गर्भाशय के अंदर बनती है वह टूट करके बाहर आ जाती है, जिसे हम रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? स्टूडेंट्स जनन स्वास्थ्य भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए पौष्टिक आहार व जनन अंगों की स्वच्छता रखनी चाहिए। नेक्स्ट है HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स HIV एड्स से बचाव के लिए बहुत सारे यहाँ पर हम उपाय कर सकते हैं, जैसे शेविंग के समय नई ब्लेड का यूज़ करना चाहिए, जो इंजेक्शन है उसको लगाते समय साफ़ कर लेना चाहिए, गर्म पानी में उबाल लेना चाहिए या फिर दूसरे नए सिरिंज का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने आज के वर्कशीट के टॉपिक्स को समझा है। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।